पूतना खड़ी हो गई, बोले भैया अरे मेरे होते हुए आप चिंता क्यों करते हो, समझ लो शत्रु तो आपका मर गया। कैसे? बोले मैं मारूंगी। कंस हंसा, बोले तू कहां की सुंदर है, ये काला काला तेरा चेहरा, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे दांत, तुझे देख करके तो दिन में लोग डर जाएंगे, कौन अपने बालक को तुम्हारी गोदी में देगा। तो पूतना कह रही है भैया अरे चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं चेहरे पर पलस्तर करके चली जाऊंगी। माताएं समझ रही है ना पलस्तर? बोलो राधे राधे। अब पलस्तर है, ये दिन में एक आध बार हो तो श्रृंगार में कब कुछ भी कह लो, अब दिन में कई कई बार दर्पण के आगे जब, ये तो पलस्तर ही है। कंस कह रहा है तुम्हारा ये काला काला चेहरा, बोले मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, चिंता मत करो, दांत बड़े हैं इनको काट लूंगी, नाखून बड़े हैं इनको भी छांट लूंगी। आज हमारी भारतवर्ष में बड़ी विचित्र परंपरा चल पड़ी है, माताएं सजने के चक्कर में 1.5 इंच के नाखून बढ़ाती हैं, लंबे लंबे नाखून। ये नाखून बढ़ाना राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस लोग बढ़ाते थे। कभी लड़ाई झगड़े में अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट जाए तो नाखूनों से काम चल जाता था। आजकल क्या जरूरत है, और गजब की बात नाखून भी नहीं होना, आजकल तो प्लास्टिक के लग जाते हैं, है ना, सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी जो नहीं मानता, अब मैं तो व्यासपीठ से इतना ही कह सकता हूं, यदि आजकल पूतना तो बेचारी चली गई और अपनी भतीजियों को छोड़ गई, ये भतीजी बहुत हो गई हैं। बोलो राधे राधे। पूतना कह रही है भैया आप चिंता मत करो, मैं श्रृंगार करके इस तनु से कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, और यदि फिर भी मैं सुंदर नहीं बनी, श्रृंगार से भी फर्क नहीं पड़ा, तो मैं पर्दा करके चली जाऊंगी, घूंघट मार के चली जाऊंगी। और ये घूंघट बड़े काम का है, माताओं के तो प्राय काम का है। कितना काम? बोले कथा सुनने आओ, और यदि नींद भी आ जाए तो सोई घूंघट दुपट्टा डाल लो, अब ना पड़ोसी को पता चले और ना व्यास जी को पता चले कि कथा सुन रहे कि समाधि लगा रहे। कितना काम बन जाता है। यद्यपि हमारे भारतवर्ष की ये प्रथा नहीं है, हमारी सनातन की नहीं है, ये तो मुस्लिम आक्रांताओं का जब बोलबाला हुआ, उनके चलन में ये घूंघट की प्रथा है। हमारे किसी मंदिर में आपने देखा हो, सीता मैया ने, लक्ष्मी मैया ने, पार्वती मैया ने कोई घूंघट किया हो? घूंघट केवल बड़ों का आदर के लिए है। आज हमारे भी सनातन सभ्यता में कई गांवों में कहीं कहीं घूंघट होता है, लेकिन वो भी घूंघट बड़ों का आदर बना रहे, बड़ों का सम्मान बना रहे, इसलिए होता है, मर्यादा बनी रहे। लेकिन आजकल साफ घूंघट तो है 1.5 फुट नीचा, घुटने तक घूंघट लटकता है, और घूंघट में से बहू जी ससुर जी को गाली भी बराबर देती है कि अयो बज मारे तेरे मूड पे हड्डियां फोड़ूंगी। घूंघट भी बराबर, गाली भी बराबर, क्या लाभ ऐसे घूंघट का? हमारी सनातन पद्धति कहती है भैया बड़ों के प्रति मन में आदर रहे, आंखों में शर्म रहे, यही बड़ों का सम्मान है। नहीं तो फिर घूंघट कितना भी करो और गाली भी दो तो क्या फायदा। आज पूतना ने कहा भैया मैं श्रृंगार करके जाऊंगी, आप चिंता मत करो। पूतना चली है आज गोकुल की ओर, सुंदर श्रृंगार किया, और चलते 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 मार्ग में एक मन बनाया। ऐसा कहते हैं भगवान जिसे शरण में लेने वाले हो ना, उसका पहले मन बदलते हैं, भगवान उसके मन को परिवर्तित करते हैं। उतना भी चलते चलते सोचने लगी कि आज उस ब्रह्म के पास जा रही हूं, उस नारायण के पास जा रही हूं, लेकिन वो मुझे अपनाएगा कैसे? वो तो उन्हीं पर कृपा करता है जिन्होंने जीवन में कोई धर्म सत्कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ आदि किया हो। मैंने तो जीवन में ना कोई यज्ञ किया, ना पुण्य किया, ना सत्कर्म किया, ना अनुष्ठान किया, मुझे कैसे अपनाएगा वो नारायण? मनी मन चिंता में व्याकुल होने लगी पूतना। तो पूतना की समझ में आया, बोले अब इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, अब तो एक ही काम हो सकता है कि इस ब्रज 84 कोस की एक परिक्रमा लगा लूं, कि ब्रज 84 कोस की
परिक्रमा एक दे, 184 योन के भैया संकट हरि हर ले।